Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to continue the derivations of chapter 10 and the sum and difference formulae. फंडामेंटल लॉ ड्राइव करने के बाद जो अगली डेरिवेशन हम लोगों ने करनी है उससे रिलेटेड सारे सम एंड डिफरेंस फार्मूलाए कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा हम ड्राइव कर चुके, अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ड्राइव करते हैं। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ड्राइव करने के लिए जो काम हम लोगों ने करना है वो ये है कि हम फंडामेंटल लॉ यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कॉस को साइन बनाना है तो इसका तरीका ये है कि आप कॉस 90 माइनस थीटा यूज़ करें, आंसर में आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सम एंड डिफरेंस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह 90 माइनस अल्फ़ा पुट कर दूँ तो इसका फ़ायदा ये होगा वी रिप्लेस अल्फ़ा बाय पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा या पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा। ये पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें। सो पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दीजिए इसको। जब आप इसको पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो इसके बाद देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो अल्फ़ा की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 90 माइनस अल्फ़ा। सो 90 माइनस अल्फ़ा पुट करने से ये हुआ कि आपके पास जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ 90 माइनस अल्फ़ा है और दोनों फार्मूला जिनसे आप फेमिलियर हैं तो फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा का मतलब होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा एज इट इज़, प्लस साइन 90 माइनस अल्फ़ा का मतलब होगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एज इट इज़, और माइनस कॉमन निकाला इसमें से तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आ रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और ये हो गई हमारे पास साइन के सम एंड डिफरेंस फार्मूले में जो सम वाला फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी डेरिवेशन। अब रहा सवाल साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो वही काम कीजिए, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पहले ड्राइव कर लीजिए और उसके बाद बीटा की जगह पुट कर दीजिए माइनस बीटा। तो इससे आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा खुद ही आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी काम परफॉर्म करवा देता हूँ मैं। बीटा की जगह माइनस बीटा पुट किया, प्लस माइनस बन गया माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस का एंगल नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, साइन का एंगल नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है। और इसका माइनस इस पूरी क्वांटिटी के प्लस को माइनस बना देगा, इस पूरी टर्म के प्लस को माइनस बना देगा। तो ये बन गया माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और यही वो फार्मूला था जो हम लोगों ने याद किया था। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब टेंजेंट के फार्मूलाए देख लेते हैं। टेंजेंट के लिए हम लोग करेंगे कि हम साइन अपॉन कॉस करेंगे, तो लेट्स डू दैट। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए हमने कहा कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों के फार्मूलाए का रेफरेंस दिया। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आंसर आया हमारे पास। मगर टेंजेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा आना चाहिए। तो अब हम इस साइन या कॉस को बनाना चाहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट आपको पता है कि बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो नीचे हमें कॉस चाहिए तो हम करेंगे, और ज़ाहिर अल्फ़ा बीटा दोनों, तो कॉस अल्फ़ा भी चाहिए नीचे और कॉस बीटा भी चाहिए नीचे। तो हम करेंगे ये अब कि हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से डिवाइड करवा देंगे, और अगर कॉट होता तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड करवा देते। तो ये काम कर लेते हैं जल्दी से। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से डिवाइड करवा दिया, ऊपर भी 2 टर्म्स नीचे भी 2 टर्म्स, तो एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। जहाँ कॉस कैंसिल हो सकता है वहाँ कैंसिल कर देंगे, और जहाँ साइन अपॉन कॉस बचेगा उसे टेंजेंट बना देंगे। तो आइए करते हैं ये काम। एलसीएम ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टर्म में कॉस बीटा कैंसिल, और जो साइन अपॉन कॉस बचा वो बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बीटा टेंजेंट बीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म में पूरा कॉस, दोनों कॉस कैंसिल, और ये बनेगा 1। और सेकंड टर्म में कोई भी कॉस को भी कैंसिल नहीं होगा साइन,
तो साइन अपॉन कॉस पहला भी और दूसरा भी टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा बन जाएगा और यही हमारा आंसर होता है। तो इस वर्किंग को जल्दी से कर देते हैं। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले के लिए इसी फॉर्मूले में हम बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, या फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा करके सेम प्रोसेस, तो वो आप लोग खुद कीजिएगा। सो इसी तरीके से अपना टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, जो कि मैंने पूरा जल्दी जल्दी कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा बेटा इसे। अब कॉट की बारी। कॉट के लिए हम लोग बिल्कुल यही काम करेंगे, कॉस अपॉन साइन आएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे। और क्योंकि कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, तो अब हमें नीचे साइन चाहिए होगा, तो हम बजाय कॉस से डिवाइड करवाने के हम साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड करवा देंगे। तो चलें कॉट के लिए भी काम कर लेते हैं, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर देख लीजिएगा इसको। कॉट बना कॉस अपॉन साइन, कॉस और साइन दोनों का फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूले के बाद कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर दी, और फिर उसके बाद हमने ये किया कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। एलसीएम ब्रेक करते हैं, जहाँ कैंसिल हो सकता है वहाँ कैंसिल कर देंगे, जहाँ कॉस अपॉन साइन बनेगा उसे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा बना देंगे। एलसीएम ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टर्म में हमारे पास कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो पहला कॉस अपॉन साइन बना कॉट अल्फ़ा, दूसरा कॉस अपॉन साइन बना कॉट बीटा, माइनस यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है साइन बीटा और साइन अल्फ़ा दोनों कैंसिलेशन, तो ये 1 बना। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कैंसिल, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा बना कॉट बीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा बना कॉट अल्फ़ा। और यही वो फार्मूला है जो हम लोगों ने ड्राइव किया, जो याद किया हुआ और ड्राइव भी कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, वो भी देख लीजिए। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा आपके सामने बिल्कुल वही काम, और जो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा में काम था सेम काम किया, बस फ़र्क ये कि अब ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया। बहरहाल ये सारे आपके सामने सम एंड डिफरेंस फार्मूला आए थे जो फंडामेंटल लॉ से निकले। अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। तो डिडक्शंस बहुत आसान है। इन्हीं सम एंड डिफरेंस फार्मूलाए में आप लोगों ने करना ये है कि अल्फ़ा की जगह 90 पुट कर देना है और बीटा की जगह थीटा पुट कर देना है, और फिर आंसर निकालना है। डिडक्शंस भी ड्राइव हो जाएंगी, तो डिडक्शंस भी ड्राइव कर लेते हैं। सो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम अल्फ़ा की जगह 90 पुट कर देते हैं और बीटा की जगह थीटा पुट कर देते हैं। सो ये बनेगा साइन π/2 यानी साइन 90, ये बनेगा कॉस थीटा, प्लस ये बनेगा कॉस 90 इंटू साइन थीटा। हम लोग अच्छे तरीके से ये बात भी जानते हैं कि साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो 1 इंटू कॉस थीटा बना प्लस 0 इंटू साइन थीटा बना। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, और 1 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर आया कॉस थीटा। यही हमारी पहले डिडक्शन है। अब इसी तरह साइन 90 प्लस थीटा ड्राइव करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से, सेम काम करेंगे, और फिर यही काम कॉस के साथ करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो साइन 90 प्लस थीटा हो गया। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा मैंने किया, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, और अल्फ़ा की जगह 90 बीटा की जगह थीटा पुट किया। कॉस 90 बन गया 0 और साइन 90 बन गया 1। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, और 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, साइन थीटा आंसर आया। अब इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, और यही काम कर देंगे। तो आइए वर्किंग परफॉर्म करवाते हैं। इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा जो कि सीकेंड थीटा के बराबर होता है। आपको पता है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक का अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, तो हम साइन वाला काम करेंगे जो साइन की डेरिवेशन की थी, और दोनों साइड्स को आंसर को रेसिप्रोकेट कर देंगे। 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, और जब ये साइड रेसिप्रोकेट होगी तो उस साइड को भी रेसिप्रोकेट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। सबको पता है कि 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एंगल एज इट इज़, और 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंट। तो ये डेरिवेशन हो गई, और यही काम हम लोगों ने करना है 90 प्लस थीटा के लिए, वो भी कर ले। कोसेक 90 प्लस थीटा के लिए हम लोगों ने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ किया, सेम प्रोसेस रिपीट किया, आपके सामने सारे स्टेप्स हैं इसके, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी ड्राइव कर लिया। अब अगला फार्मूला जो हमने ड्राइव करना है सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसके लिए पूरा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला काम होगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा वाला काम, और फिर दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर देंगे।
ये काम भी ये वर्किंग भी परफॉर्म करते हैं। काम हमने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा आपसे। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज 90 माइनस थीटा, अब दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/कॉज होगा तो सीकेंड आ जाएगा, और जब ये साइड रेसिप्रोकेट होगी तो वो साइड भी रेसिप्रोकेट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि 1/कॉज हो तो ये सीकेंड बन जाता है, और 1/साइन हो तो ये कोसेक बन जाता है। सो ये डेरिवेशन भी हमारे पास, और बिल्कुल यही काम अब हम करेंगे सीकेंट 90 प्लस थीटा के साथ भी, तो वो काम भी कर लेते हैं। सीकेंट 90 प्लस थीटा की डेरिवेशन भी हमारे सामने। अब इसके बाद टेंजेंट की डेरिवेशन पर आते हैं ज़ाहिर कॉट की। तो टेंजेंट के लिए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, क्योंकि टेंजेंट अल्फा की जगह 90 बुक करेंगे तो टेंजेंट 90 आएगा, और टेंजेंट 90 आएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर उस पर काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा टेंजेंट काम करने के लिए हम काम ये करेंगे, टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉज 90 माइनस थीटा। कॉज 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। और हम तो ये बात जानते ही हैं कि कॉस अपॉन साइन जो है वो बन जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। ये होगी डेरिवेशन। प्लस वाला भी माइनस वाली भी डेरिवेशन देखिए, प्लस वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, प्लस वाले के लिए प्लस आ जाएगा, और फिर उसके बाद कॉट भी ऐसे ही होगा कॉज अपॉन साइन से। तो आए ये डेरिवेशन करते हैं। तो टेन 90 प्लस थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा होगा, कॉस साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो कॉस अपॉन साइन कॉट तो बनेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस कॉट बनेगा। अब कॉट पे काम कर लिया जाए। तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा, और फिर इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस हमें पता है कि टेंजेंट होता है। प्लस वाला जब आएगा तो कॉस बनेगा माइनस साइन, साइन बनेगा कॉस, और माइनस टेंजेंट आ जाएगा, तो उसकी डेरिवेशन भी कर देते हैं। तो कॉट 90 प्लस थीटा भी देख लीजिए, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल ऐसे काम हुआ। रिडक्शन से रिलेटेड जो आखिरी काम हो सकता है, बहुत ही आसान सा काम है। डेरिवेशन आ तो नहीं सकती पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी कि अगर हमारे पास लिखा हो कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये बात आप कैसे ड्राइव करेंगे? इसके लिए आप यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, जो कि आपको पहले से पता है, और फिर अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर दीजिएगा, और बीटा की जगह थीटा पुट कर दीजिएगा, खुद ही ड्राइव हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे कॉस बनाइन किया माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, अगर हम कॉस माइनस थीटा हमारे पास है तो कॉस अल्फा माइनस थीटा यूज़ कीजिए, और अल्फा की जगह 0 बीटा की जगह थीटा पुट कर दिया, और टेंजेंट के लिए टेन अल्फा माइनस बीटा, या टेंजेंट के लिए आप साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन, कि कॉट 0 इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये हमारे पास सारे कॉमन डिफरेंस फार्मूला है और उनसे आने वाली डिडक्शंस। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग डबल एंगल आइडेंटिटीज 1.3 के फार्मूला है और सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला है।